इन द प्रीवियस यूएस इलेक्शन, मैं पिछले इलेक्शन की बात करूं, डोनाल्ड ट्रंप को करीब अप्रॉक्स 3 मिलियन कम वोट मिले थे कंपेयर टू हिलरी क्लिंटन, बट स्टिल ही इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। सेम केस विद जॉर्ज बुश, उसको करीब 500,000 कम वोट मिले थे, उसके बावजूद वो प्रेसिडेंट बना। अब आप बोल रहे होंगे यार ये कैसी बात हो रही है, यानी जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं उन्होंने वोट जिसको दिए हैं, अमेरिकन सिटीजन हैं, टोटल नंबर ऑफ हेड्स की बात कर रहा हूँ, और वो शख्स प्रेसिडेंट ना बने, तो अब ये क्या सिस्टम है? सही है ना? क्योंकि अच्छा, मैं इसलिए क्विक, ये बड़ी क्विक वीडियो है, ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने एक पोस्ट शेयर की थी एंड सो मेनी स्टूडेंट एंड ऑडियंस आर आस्किंग दिस क्वेश्चन कि भाई किस तरीके से यूएस में प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। देखिए, एक आम सोच तो यही है कि जो नंबर ऑफ सिटीजन्स हैं पूरे ऑल ओवर यूएस, उसमें जो मेजॉरिटी वोट देगी वही, अच्छा 2 ही पार्टीज हैं, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिक, तो जिसको ज़्यादा मिलेंगे वही प्रेसिडेंट बनेगा। ये एक सोच है, जबकि इस तरह काम नहीं होता है यहाँ, ठीक है ना। यहाँ पर जो बंदा प्रेसिडेंट बनता है, जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है, वो डायरेक्टली इंडिविजुअल के वोट से नहीं बन रहा, यानी इंडिविजुअल के वोट मैटर नहीं कर रहे। जो वोट मैटर कर रहे हैं वो वोट मैटर कर रहे हैं स्टेट्स के, जो इनकी स्टेट्स हैं, ठीक है ना। और इस सिस्टम को कहा जाता है, इट्स अ वेरी ओल्ड सिस्टम, करीब 200-250 साल पुराना ये सिस्टम है, और इस सिस्टम को कहा जाता है इलेक्ट्रल कॉलेज सिस्टम, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रल वोट्स। यानी हर स्टेट के अपने पावर्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब आप इसको ईजी करके समझें, जैसे टेक्सास है, यहाँ मैं जहाँ टेक्सास में खड़ा हूँ इसकी मैं बात करूँ, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रल वोट्स हैं, जो इसके पास पावर्स हैं, जो इसके पास सीट्स हैं, वो हैं 38, यानी ये 38 वोट कर सकता है फॉर द प्रेसिडेंट। इस तरह कैलिफोर्निया के पास 55 है, कुछ छोटी स्टेट्स हैं जैसे अलास्का वगैरह, उनके पास 3 सीट्स हैं, न्यूयॉर्क है, फ्लोरिडा, इनके पास 29, 28 इस तरह सीट्स हैं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि आम आदमी का वोट मैटर नहीं कर रहा, वोट मैटर कर रहा है, इलेक्ट्रल वोट मैटर कर रहा है। अच्छा, सवाल ये कि कितने इलेक्ट्रल वोट्स चाहिए, कितने इलेक्ट्रल वोट चाहिए सो दैट यू बिकम अ प्रेसिडेंट? तो वो चाहिए होते हैं 270, जिसको 270 मिल गए, क्योंकि टोटल हैं 538 कुछ इस तरह, तो आपको अगर 270 मिल गए तो यू विल बी द प्रेसिडेंट। अच्छा, अब वो कैसे? जैसे मिसाल के तौर पे हम टेक्सास की बात करें, बड़े इजी होकर समझे। टेक्सास के कितने, मैंने कहा आपको कितनी वोट्स हैं? 38 है। वो 38 वोट्स तब मिलेंगे जब डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन, इनका यहाँ पर इलेक्शन होंगे, जिसको भी 50%, 50.01% भी मिल गए ना वोट, यानी जो टेक्सास में जीत गया, 38 इलेक्ट्रल वोट्स उसके हो गए। यानी दे डोंट केयर अबाउट 100% वोट्स, उनको इससे मतलब नहीं है कि 100% टेक्सास के लोग वोट करें डेमोक्रेट्स को या रिपब्लिकन्स को, ना, उनको मतलब है जब 50.01 भी हो गया, पूरे 38 वोट जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये टेक्सास स्टेट है, ये तो रिपब्लिकन्स की स्टेट है ना, सही, यहाँ पर अमूमन रिपब्लिकन। इस तरह अगर आप डेमोक्रेट्स की स्टेट देखें तो कैलिफोर्निया वगैरह, ये सारी चीज़ें, तो पता ये चला कि 100% वोट नहीं चाहिए, 100% लोग वोट करें तब भी 38 ही मिलेंगी सीटें। लेकिन अगर 51% ने भी कर दिया, या 50.01% भी यहाँ से जीत गए रिपब्लिकन्स या डेमोक्रेट्स, तो उनके 38 वोट उधर लग जाएंगे, सही है ना। इसका मतलब प्रेसिडेंट की नज़र किस तरह होती होगी जब व्हेन दे डू इलेक्शन कैंपेन और व्हेन दे प्रोवाइडिंग परफॉर्मेंस एंड ऑल दैट, या पॉलिटिकल कैंपेन कुछ भी करते होंगे, तो इनकी नज़र ये होती होगी कि किसी तरह स्टेट्स को जीतना है हमें, और स्टेट्स में भी 100% पे मेहनत नहीं है, 50.01% मिल जाए। अब देखें कुछ स्टेट्स के पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट कैलिफोर्निया, 55 सीट्स, यानी अगर 50.01% से भी कैलिफोर्निया में कोई पार्टी जीतती है विच इज़ नॉर्मली डेमोक्रेट्स, तो 55 वोट तो इलेक्ट्रल पड़ गए, इलेक्ट्रल वोट मिल गए। अब अगर दूसरी पार्टी को अलास्का से भी 100% भी मिल जाए, न्यूयॉर्क से 100% भी मिल जाए, तो वो 29 + 3 कितने बनेंगे, और छोटी मोटी स्टेट से 100% भी मिल जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा किसका है भाई? उन इलेक्ट्रल वोट्स का। अच्छा, फिर यहाँ भी वही वाली बात है कि कुछ चीज़ें तो वो जैसे है ना विफाक के, भाई यहाँ तो हमारा गढ़ है, जैसे मैं टेक्सास की बात कर रहा हूँ, या यू टॉक अबाउट कैलिफोर्निया के, भाई वहाँ से तो ब्लू ही जीतना है, यहाँ से रेड ने जीतना है, इसी तरह स्टेट। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं जिसमें होता है फिर टाकड़ा, सही है ना, सही, जिसको ये कहते हैं दे कॉल इट स्विंग स्टेट्स, कि वो स्विंग स्टेट्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोरिडा की आप बात कर लें, मिशिगन की, अब इन इलेक्शन में आप देखें मिशिगन, विस्कॉन्सिन, इसको देख रहे थे, फ्लोरिडा को देख रहे थे कि जी ये स्टेट किस तरफ जाके बैठती हैं। इसका मतलब जब ये कैंपेन करते होंगे या जो परफॉर्मेंस देते होंगे, या मे बी न्यूली इलेक्टेड जो भी फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो इनका सारा ध्यान जो है वो इलेक्ट्रल वोट्स पे होता है, नॉट इलेक्ट्रल कॉलेज सिस्टम पे, नॉट ऑन पॉपुलर वोट के आम आदमी कितने वोट देगा, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मैंने भी आपको बताया कि 3 मिलियन वोट ज़्यादा पड़ने के बावजूद शी लॉस्ट, ऐसे ही हुआ और ये जीत गए। अच्छा, ये सिस्टम, खैर इसके देयर सो मेनी प्रॉज एंड कॉन्स की बहुत सारी डिबेट भी है, लेकिन अगर इलेक्ट्रल कॉलेज सिस्टम को आप देखें ना, अगर ये सिस्टम ना हो, तो ये बहुत पुराना सिस्टम है, क्योंकि उस टाइम इतनी कम्युनिकेशन भी नहीं थी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं थी, और अमेरिका ज़ाहिर है इतना बड़ा कि उसमें 6 तो टाइम जोन है, यानी अलास्का तक, तो अब तो खैर एडवांसमेंट हो गई सारी चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद दिस सिस्टम, यानी जो इसकी सबसे पॉजिटिव बात यह है कि इफ़ देयर इज़ नो इलेक्ट्रल कॉलेज सिस्टम, अगर ऐसा ना हो और नंबर ऑफ हेड्स ही मैटर करें, तो पता क्या होगा
सिर्फ न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया जहां मेजर पॉपुलेशन है वहीं से प्रेसिडेंट बनेगा, दैट्स इट, बात खत्म। इसका मतलब नोबडी विल टेक केयर अबाउट दिस होल ईस्ट टू वेस्ट कोस्ट के बीच में, किसी को किसी से मतलब ही नहीं होगा। फार्मर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, कोई भी इधर रहना भी पसंद नहीं करेगा क्योंकि उनकी नज़र ही नहीं होगी। भाई वंस यू बिकम प्रेसिडेंट उसके बाद ज़ाहिर आपको री इलेक्ट भी होना होता है, ये आपकी पार्टी ने आगे परफॉर्मेंस देनी है और उनको पता है कि विल कम विद इलेक्ट्रल वोट्स, तो उन्हें पता है कि जी हमें सारी स्टेट्स पे काम करना है। छोटी स्टेट भी तो स्विंग स्टेट बन जाती है, क्या करें, सही है ना। और मेजर स्टेट्स पे तो काम करना ही है। मिसाल के तौर पे टेक्सास है भाई, 38 सीट्स है, हाँ क्या, वरना अगर सिर्फ पॉपुलेशन की बात होती तो जहाँ पॉपुलेशन पे लोग बैठे होते बस वहीं से, वही मैं आपको कराऊँ ना, द होल पॉलिसी एवरीथिंग वाज डन बाय दिस न्यूयॉर्क एंड कैलिफोर्निया, दैट्स ईस्ट और वेस्ट कोस्ट, बीच में तो सब फारिग हो जाता। तो ये सिस्टम की बात है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि इट्स अ डिबेटेबल इशू। खैर मैंने कहा ये मैं वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि मैंने जब वो पोस्ट शेयर किया तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोच रहे थे कि भाई ये जो सीट्स इसको ज़्यादा मिल रही हैं इट मीन्स ही विल बिकम द प्रेसिडेंट। तो वो पॉपुलर वोट का सिस्टम डिफरेंट है और यहाँ पर जो सिस्टम है इलेक्ट्रल कॉलेज सिस्टम, और ये वोट्स कहलाते हैं इलेक्ट्रल वोट्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड यू हैव अ ग्रेट डे नाउ, थैंक यू।